से जुड़ी 50 बड़ी खबरों पर फटाफट ताज़ में। दिल्ली में चलती बस में महिला से गैंगरेप, समय पूछने के बहाने महिला से दरिंदगी, महिला की शिकायत पर केस दर्ज। एयर इंडिया ने घटाई इंटरनेशनल उड़ानों की संख्या, अमेरिका और सिंगापुर समेत 28 देशों के लिए फ्लाइट में कटौती की गई। चीनी के बढ़ते दामों पर सरकार का बड़ा एक्शन, सरकार ने चीनी निर्यात पर लगाई रोक, सितंबर तक एयरपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रखने का फैसला। यूपी में आंधी बारिश और तूफान का कहर, प्रयागराज भदोही समेत कई जिलों में 58 मौतें, प्रयागराज में 17, भदोही में 16 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर के पूंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एलओसी पर जैश के आतंकी को ढेर किया, अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर। यूपी में आंधी बारिश से भारी तबाही, बरेली में टीन शेड समेत हवा में उड़े शख्स, आज भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के नागौर में सड़क हादसा, मेरता में फाटा के पास सवारी बस पलटी, बस पलटने से कई यात्री घायल, अस्पताल में भर्ती। महंगाई से परेशान जनता को एक और झटका, अमूल दूध और मदर डेयरी का दूध हुआ महंगा, अमूल दूध आज से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ। ओडिशा के अंगुल में हत्या से मची सनसनी, पिता पर बेटे की हत्या का आरोप, कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की आशंका जताई गई। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर पीएम का बड़ा फैसला, काफिले की गाड़ियों की संख्या आधी होगी, पीएम मोदी ने एसपीजी को निर्देश दिए। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन, लखनऊ के सिविल अस्पताल में प्रतीक यादव का निधन, अखिलेश यादव के छोटे भाई थे प्रतीक यादव के निधन पर अखिलेश यादव ने जताया दुख, प्रतीक यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रतीक यादव की मौत पर सपा का पोस्ट, कहा प्रतीक यादव जी का निधन का अत्यंत दुख, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रतीक यादव के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, कहा प्रतीक यादव का निधन दुखद, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एफएआईएमए ने एनटीए में बड़े बदलाव की मांग उठाई है, नीट यूजी 2026 दोबारा कराने की मांग। केजीएमयू में प्रतीक के शव का पोस्टमार्टम से पहले सीने का एक्सरे किया गया, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भारी पुलिस पर तैनात नजर आई थी। नीट पेपर लीक पर नासिक पहुंची सीबीआई टीम, नासिक पुलिस ने शुभम खरनार को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बड़ी कार्रवाई, एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल की संपत्तियों पर चला बुलडोजर, नगर निगम का अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण अभियान। महाराष्ट्र के सांगली में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत, 15 लोग घायल हुए। सोना चांदी खरीदने वालों को बड़ा झटका, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, सोना चांदी आयात शुल्क में बढ़ोतरी, आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किया गया। गाजियाबाद में देर रात पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, कैश वैन लूटकांड के 2 इनामी बदमाश ढेर, 1-1 लाख के इनामी जुबेर और समीर ढेर हुए। 9 दिन बाद भी केरल के सीएम पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली के 10 जनपद में मैराथन बैठकों का दौर लगातार जारी। नोएडा एयरपोर्ट को लेकर चौंकाने वाला सर्वे, दिल्ली एनसीआर के सिर्फ 5% लोग उड़ान भरने को तैयार, 15 जून से शुरू होगी पहली कमर्शियल फ्लाइट। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ से ज्यादा कैश और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, नक्सलियों से AK-47 समेत कई आधुनिक हथियार जब्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का बड़ा असर, एमपी हाईकोर्ट के जज साइकिल चलाकर पहुंचे कोर्ट, भीड़भाड़ वाली सड़कों पर 3 किलोमीटर चलाई साइकिल। तमिलनाडु विजय सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, एआईएडीएमके के कई विधायकों का विजय को समर्थन, विजय को 144 विधायकों का समर्थन मिला। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शहजाद भट्ट और डोंगर गैंग से जुड़े लोगों पर छापेमारी, पाकिस्तानी गैंगस्टर को फॉलो करने वालों पर शिकंजा। प्रतीक की मौत पर सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान, बोले प्रतीक यादव की मौत की जांच हो, यह सामान्य मौत नहीं है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद गृह मंत्रालय ने घटाया काफिला, गृहमंत्री ने काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी की, सुरक्षा काफिले की गाड़ियों को भी कम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा, 3 दिन के चीन दौरे पर राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग से आज मुलाकात। 10 महीनों में ट्रंप का दूसरा चीन दौरा, ट्रंप की यात्रा से कूटनीतिक चर्चा तेज। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के चीन दौरे पर वीडियो जारी किया, राष्ट्रपति ट्रंप के चीन पहुंचने पर जश्न मनाया, व्हाइट हाउस ने आधिकारिक वीडियो साझा किया गया। ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की, ट्रंप ने पुराने और मजबूत रिश्तों पर जोर दिया, दोनों देशों के सहयोग को अहम बताया। दिल्ली में ब्रिक्स बैठक आयोजित, ईरानी विदेश मंत्री अराघची दिल्ली पहुंचे, ब्रिक्स देशों के नेताओं से अहम मुलाकात। पश्चिम एशिया संकट पर उप विदेश मंत्री काजिम गरियाबादी का बयान, भारत की हर शांति
पहल का ईरान ने स्वागत किया है। पश्चिमी एशिया तनाव खत्म करने पर जोर दिया। इराक में ईरानी विपक्षी कैंप पर बड़ा हमला, ड्रोन अटैक्स में हथियार डिपो का बनाया निशाना, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच। इजरायली पीएम के दौरे से यूएई ने किया इनकार, सैन्य डेलीगेशन पहुंचने की खबरों को भी खंडन किया। ईरान ने अमेरिका के समर्थन वाले दावे को नकारा। सूत्र का कहना है हॉर्मूज पार कर रहा है भारत का एसजीपी टैंकर एमवी सनशाइन सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहा। भारतीय नौसेना लगातार निगरानी में जुटी हुई। पीएम नेतन्याहू के यूएई दौरे पर बड़ा विवाद, इजरायली पीएम कार्यालय ने मुलाकात का दावा किया है। राष्ट्रपति आल नहयान ने मिलने की बात कही। ट्रंप के बयान पर वेनेजुएला का पलटवार, वेनेजुएला ने अमेरिकी राज्य बनने से किया इनकार। ट्रंप के दावे को बताया पूरी तरह बेबुनियाद। यूएई इजराइल दावे पर ईरान की चेतावनी, ईरान ने मिलीभगत के आरोपों पर कड़ा रुख दिखाया। इजराइल से संबंधों पर क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। मार्को रूबियो का बड़ा बयान, बोले अमेरिका चाहता है चीन ईरान पर दबाव बनाए। अमेरिका ने चीन से सहयोग की अपील की। ईरान वार्ता में प्रगति पर जेडी वेंस का बड़ा बयान, ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, कूटनीतिक समाधान की उम्मीदें जताई गई। जंग के तनाव के बीच अमेरिका इजराइल को रूस की चेतावनी, रूस ने आक्रामकता की कड़ी निंदा की है। अमेरिका और इजराइल पर तीखी टिप्पणी की। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ब्रिक्स बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। मीडिया रिपोर्ट में सऊदी के गुप्त हमले का दावा, रॉयटर्स के अनुसार सऊदी ने बमबारी की। इराक में ईरान संबंधित ठिकानों को बनाया निशाना। सटकॉम की नाकाबंदी से 67 जहाजों का रास्ता बदला। सटकॉम ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी लागू की। अमेरिका सेना ने 67 कमर्शियल जहाजों पर कार्रवाई की। वियतनाम के उप विदेश मंत्री गुएन मिन हैंग दिल्ली पहुंचे। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंची। कुवैत में ईरानी कनेक्शन वाले 4 नागरिकों पर एक्शन, 4 ईरानी नागरिक हिरासत में लिए गए। तेहरान ने आरोपों पर सफाई दी। ट्रंप का ओपीईसी और नाटो पर बड़ा हमला, ओपीईसी पर तेल खरीद का आरोप लगाया, नाटो सहयोगी को कमजोर बताया।